हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम भूगोल में एनसीईआरटी आधारित प्रश्न में भाग 33 को देखेंगे। अभी तक हमने कुल 32 भाग देख चुके हैं। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर भी उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आपसे डेली की तरह पिछले क्लास से एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस भूगोल की सीरीज का एनसीईआरटी आधारित प्रश्न का 297वां क्वेश्चन आपके सामने। भगीरथी हुगली किस राज्य से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, पश्चिम बंगाल। भगीरथी हुगली पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और यह गंगा की वितरिका है जो कि पश्चिम बंगाल से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ब्रह्मगिरी श्रृंखला कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। हम आपको बता दें, पश्चिमी घाटी के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से यह नदी निकलती है तथा तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई कुल 760 किलोमीटर है और यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर बनाती है जिसे हम शिव समुद्रम के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 1995। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत वर्ष 1995 में किया गया और इसके तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। हम बता दें, गंगा कार्य योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो गंगा कार्य योजना वर्ष 1985 में स्टार्ट की गई थी। उसी का विस्तार करते हुए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना शुरू किया गया था 1995 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आज का है, भारत में कुल मछलियों की लगभग कितनी प्रतिशत प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 12% प्रजातियां भारत में कुल मछलियों की पाई जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, 17.5% भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का है, जबकि स्थलीय भूभाग का 2.4% ही भारत के पास है और जनसंख्या कितनी है? 17.5%। और हम आपको बता दें, भारत की जनगणना 2011 में जब की गई थी तो भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 121 करोड़ थी। और विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। हम आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या भारत में किस राज्य में निवास करती है? सबसे अधिक जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करती है और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य में निवास करती है। हम आपको बता दें कि भारत की लगभग आधी आबादी 5 राज्यों में निवास करती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? इसका सीरियल आपको याद करके रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सीरियल वाइज आपको नाम बताइए, 3 राज्य देगा या 4 राज्य देगा, उनका नाम पूछेगा। तो हम आपको बताते हैं सबसे अधिक जनसंख्या कौन कौन से राज्य में है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहाँ पे भारत की आधी आबादी निवास करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 1872 में भारत में सबसे पहले जनगणना की गई थी। हम आपको बता दें कि किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में ये की गई थी। हम आपको बताना चाहते हैं कि 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी तथा इसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना की जाती है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कब हुई थी? वर्ष 1921 में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि केवल बांग्लादेश और जापान ऐसे 2 देश हैं जहाँ पे जिसका जनसंख्या घनत्व भारत से ज़्यादा है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व भारत में किस राज्य का है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व भारत में बिहार में सबसे अधिक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है और बिहार का 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। हम आपको बता दें कि तेलंगाना की बात हो रही है। तेलंगाना का कैपिटल यानी राजधानी क्या है? हैदराबाद है। तेलंगाना की सीएम कौन है? तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना का सीएम है और गवर्नर वहाँ के
तमिलिसाई सुंदरराजन है और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है पहली, और दूसरी उर्दू है। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।